हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है। अगर आप इस क्लास को रेगुलरली करते हैं तो आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पूरी तरह फिट और हेल्दी रहेंगे। इसके साथ ही साथ आप बहुत गहरी नींद सोने भी लगेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आप डिसीज फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो स्टार्ट कर लेना है। इस वीडियो में सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आपको उसे फॉलो करना है और मेरे साथ साथ करते चले जाना है। आपको कोशिश यह करना है कि आप ये पूरी क्लास आंखें बंद करके करें, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस क्लास में मैं डेमो दूंगा और बाकी की सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे पापा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वार्म अप। नेक मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। गर्दन को सामने की तरफ लुढ़काइए, सीधे करिए, पीछे की तरफ लुढ़काइए, सीधे करिए, सामने की तरफ लुढ़काइए, सीधे करिए, पीछे की तरफ लुढ़काइए, सीधे करिए, सामने की तरफ लुढ़काइए, सीधे करिए, पीछे की तरफ लुढ़काइए, सीधे करिए। अब गर्दन को राइट साइड में ले जाइए, बहुत धीरे धीरे ले जाइए, वापस लेफ्ट साइड में ले जाइए, वापस राइट साइड ले जाइए, वापस लेफ्ट साइड ले जाइए, वापस राइट साइड ले जाइए, वापस लेफ्ट साइड ले जाइए, वापस। धीरे से रुक जाइए। अब गर्दन को राइट शोल्डर पर लुढ़का दीजिए, बहुत धीरे धीरे, सीधे लेफ्ट शोल्डर पर लुढ़काइए, सीधे करिए, राइट शोल्डर पर लुढ़काइए, सीधे करिए, लेफ्ट शोल्डर पर लुढ़काइए, सीधे करिए, राइट शोल्डर पर लुढ़काइए, सीधे करिए, लेफ्ट शोल्डर पर लुढ़काइए, सीधे करिए। धीरे से रुक जाइए। अब दोनों हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। हैंड रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर गोल गोल घुमाइए। हिप रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5। उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को एक साथ राइट साइड में ऊपर ले जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड में ऊपर ले जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे और सारा का सारा ध्यान भीतर लगाने की कोशिश करेंगे। आपका सारा ध्यान हर एक मूवमेंट पर रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बॉडी को रिलैक्स रखिए। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में और कमर के ऊपर का हिस्सा आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मरोड़ना है। बॉडी को ढीला छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30। सामने झुक जाइए। त्रिकोणासन करेंगे। पैरों में 2.5-3 फीट का फासला ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से रुक जाइए। दोनों हाथ ऊपर। राइट साइड में झुकिए, सीधे हो जाइए। सांस लेते हुए झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। लेफ्ट साइड में झुकिए, सीधे हो जाइए। सांस लेते हुए झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। धीरे से रुक जाइए। अब पीछे झुकेंगे। सांस लेते हुए पीछे झुकिए, सांस छोड़ते हुए सीधे। सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। अब सामने झुकेंगे। बॉडी को रिलैक्स रखिए, आंखें बंद रखिए और सारा ध्यान भीतर लगाने की कोशिश कीजिए। 1, 2, 3। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। 4, 5। पूरी अवेयरनेस के साथ कीजिए, पूरी सजगता के साथ कीजिए। 6, 7, 8, 9। स्माइल मेडिटेशन के साथ साथ करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से रुक जाइए। चलिए जॉगिंग करेंगे। आंखें बंद रख के कर सकते हैं तो आंखें बंद कर लेंगे और सारा ध्यान अपने भीतर लगाने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण योगाभ्यास के दौरान आपको खुद को सारी दुनिया से काट लेना है। घर द्वार, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब भूल जाना है। सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर लगाने की कोशिश करना है। और जब आप आंखें बंद रखते हुए पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे तो हर क्रिया आपके लिए ध्यान बन जाएगी। आप जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग भी आपके लिए ध्यान बन जाएगा। हल्का हल्का जंप करिए। सारा का सारा ध्यान भीतर लगा दीजिए। अपने आप को अधिक से अधिक आनंद से भरिए और आनंदित रहते हुए करिए। मन यहाँ वहाँ भटकता रहे और आप करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारा ध्यान लगाने की कोशिश करना है। पैरों को आगे पीछे करते हुए जंप करिए। अब पैरों को साइड में ले जाते हुए जंप करिए। धीरे से रुक जाइए। राइट लेग को ऊपर उठाइए और साइड से नीचे लाइए। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। अब लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जंप करके एक कदम आगे जाएंगे और पीछे आएंगे। आंखें बंद रख के कर सकते हैं तो आंखें बंद कर लेंगे और सारा का सारा ध्यान अपने भीतर लगाने की कोशिश करेंगे। पूरे शरीर को आनंद से भरिए और आनंदित रहते हुए करने की कोशिश कीजिए। योग क्या है? तन का मन से मिलन, मन का आत्मा से मिलन और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। तो जो कुछ भी करना है उसमें मन लगाने की कोशिश करना है। धीरे से रुक जाइए। स्टैंडिंग क्रंचेस करेंगे। दोनों हाथ सिर के पास ले लीजिए। राइट लेग का घुटना लेफ्ट हैंड की एल्बो से, लेफ्ट लेग का घुटना राइट हैंड की एल्बो से टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रुक जाइए। दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड और लेफ्ट साइड ले जाते हुए जंप करेंगे। आपके लिए आंखें बंद रख के करना यदि संभव है तो आंखें बंद रख के करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं संभव है तो आंखें खुली भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप आंखें बंद रखें और पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी सजगता के साथ करने की कोशिश करें। धीरे से रुक जाइए। पैर को राइट साइड में ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। अब लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाई नी जंप करेंगे। रेडी। सारा का सारा ध्यान अपने भीतर लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आप आंखें बंद रख के नहीं कर सकते तब भी आप सारा ध्यान हर एक मोमेंट पर लगाने की कोशिश करेंगे। मन को जरा सा भी भटकने नहीं देंगे और हर चीज को एंजॉय करने की कोशिश करना है। कोई भी चीज यदि हम मन से करते हैं और बेमन से करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमें मन लगाकर करने की कोशिश करना है। धीरे से रुक जाइए। साइड स्क्वाट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रुक जाइए। दोनों हाथों को सीने के सामने ले लीजिए।
और हाथों को पीछे ले जाएंगे और फिर वापस अपनी जगह लाएंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। धीरे से रुक जाइए, बट किक करेंगे। सारा का सारा ध्यान अपने भीतर लगाने की कोशिश कीजिए। आप हर क्रिया को ध्यान बना लीजिए। सुबह से शाम तक हम जितने काम करते हैं, सभी काम हमारे लिए ध्यान बन जाना चाहिए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए गाड़ी चलाना भी ध्यान होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना ध्यान होना चाहिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में काम करना भी आपके लिए ध्यान बन जाना चाहिए। तो सुबह से शाम तक आपको ध्यान करना है। रात में सोने जा रहे हैं तो नींद भी आपके लिए ध्यान बन जाना चाहिए, और जब आप सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो नींद भी आपके लिए ध्यान बन जाएगी। तो ध्यान ऐसा है कि 24 घंटे का काम बन जाए। धीरे से रुक जाइए, एक एक हाथ को ऊपर नीचे करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जंपिंग जैक करेंगे। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से रुक जाइए, दोनों पैर की एड़ियां मिला लीजिए, अंगूठों में 3-4 इंच का फासला, दोनों हाथ नमस्कार की पोजीशन में, आंखें कोमलता से बंद और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। तो देखिए किस तरह से सांसें अपने आप ही खूब लंबी और गहरी हो रही है। सांसों की गति अभी तेज है, उसकी तरफ आप मन लगाइए और देखिए किस तरह से सांसें अपने आप धीमी होती चली जा रही है। आप जितना ज़्यादा मन लगाएंगे, सांसों की गति उतनी ज़्यादा धीमी होती चली जाएगी और आपका मन सांसों की तरफ बड़ी आसानी से लग पा रहा है। मन का भटकाव समाप्त हो गया है। अब मैं जिन अंगों का नाम लूँगा, आप अपना सारा ध्यान उन अंगों की तरफ ले जाएंगे और उन अंगों को मन से ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मन ले आइए मस्तिष्क की तरफ। संपूर्ण मस्तिष्क चारों से देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स होने दीजिए। दोनों कानों की तरफ मन लगाइए, दोनों कानों को खूब ढीला छोड़िए। कानों के भीतर मन ले जाइए, मध्य भाग तक पहुंच जाइए और दोनों कान भीतर तक खूब ढीले छोड़िए। कनपटों में मन लगाइए, कनपटों को ढीला छोड़िए। फोरहेड की तरफ मन ले आइए, फोरहेड को रिलैक्स करिए। आईब्रोज और आईब्रोज की बीच की जगह को रिलैक्स करिए। आंखों में मन लगाइए, आंखों को रिलैक्स होने दीजिए। संपूर्ण चेहरा रिलैक्स करिए। नाक, होठ, ठुड्डी, गाल पूरी तरह से रिलैक्स। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा चारों से देखिए, बाहर और भीतर से रिलैक्स होने दीजिए। संपूर्ण गर्दन रिलैक्स। कंधे दोनों हाथ खूब शिथिल करिए। हथेलियों का स्पर्श एक दूसरे से हो रहा है, उसे देखिए। कलाई और सीने का भी स्पर्श हो रहा है, इसमें मन लगाइए और यहीं से मन को ले आइए सीने की तरफ। संपूर्ण सीना पेट रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, लैटरल्स को भी ले छोड़िए। संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स, कमर रिलैक्स,
पैरों में लगाइए, पैरों को खूब शिथिल होने दीजिए। दोनों पैर के तलवों का स्पर्श जमीन से हो रहा है उसे देखिए और एक बार फिर से मन ले आइए सांस विश्वास की तरफ। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। मन शांत और प्रसन्नचित है। इसी शांत और प्रसन्नचित मन से संपूर्ण योगाभ्यास करने का प्रयास करेंगे। योग हमारे लिए परमात्मा की पूजा है, प्रार्थना है, इबादत है, प्रकृति से जुड़ाव का एक मार्ग है। इसलिए मन को खूब श्रद्धा भाव से भरिए, प्रसन्नचित भाव से भरिए। तन मन परमात्मा के अज्ञात चरणों में समर्पित कर दीजिए और सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं इस भाव से कीजिए। तो बहुत धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए, ताड़ासन करेंगे। दोनों हथेलियां जंघों से सटा लीजिए, आंखें बंद रखिए। सारा ध्यान दोनों हाथों की 10 उंगलियों में लगाइए। उंगलियों को बाहर की तरफ तानिए, इतना अधिक तानिए कि तानने की वजह से दोनों हाथ अपने आप शोल्डर की सीध में ऊपर आने लगे। तो आप हाथों को खूब तानिए और शोल्डर की सीध में आने दीजिए। शोल्डर की सीध में आने के बाद में सारा ध्यान शोल्डर जॉइंट में लगाएंगे। शोल्डर जॉइंट को रिलैक्स करेंगे और हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। दंड कान से सटने दीजिए। इस पोजीशन में बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। सारा ध्यान दोनों हाथों की 10 उंगलियों में लगाइए। उंगलियों के हर एक जोड़ में मन लगाइए। और हर एक जोड़ से बॉडी को ऊपर ऊपर खींचते चले जाइए। कलाइयों में लगाइए, कलाइयों से बॉडी को ऊपर खींचिए। कोहनियों में मन लगाइए, कोहनियों से बॉडी को ऊपर खींचिए। शोल्डर जॉइंट में मन लगाइए, शोल्डर जॉइंट से बॉडी को ऊपर खींचिए। रीढ़ में 33 मनके हैं। हर एक मनके से बॉडी को ऊपर ऊपर खींचते चले जाइए। कमर में मन लगाइए, कमर से बॉडी को ऊपर खींचिए। हिप जॉइंट में मन लगाइए, हिप जॉइंट से बॉडी को ऊपर खींचिए। घुटनों और एड़ियों में लगाइए और घुटनों और एड़ियों से भी बॉडी को ऊपर खींचिए। अब आंखें खोलिए, नजरों को सामने किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए और एड़िया भी ऊपर उठा लीजिए। किसी एक बिंदु पर एकटक देखते रहेंगे। जब आप एक पॉइंट पर देखेंगे तो बैलेंस होगा। यह बहुत ही बेहतरीन आसन है। इस आसन को करने से हाइट बढ़ती है। तो यदि बच्चे करते हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ती है। पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे लोग कमर से झुक जाते हैं। इस आसन को करते हैं तो उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। इस आसन का टाइम है 3 मिनट। तो ये पूर्ण स्थिति है, इसमें 3 मिनट रुकना चाहिए। तो आपके लिए जितना संभव है रुकने का प्रयास करेंगे और रुकने के बाद बहुत धीरे से वापस आएंगे। आंखें बंद कर लेंगे, एड़िया जमीन पर टिका दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सारा ध्यान दोनों हाथों में लगाइए और दोनों हाथों को अपने आप नीचे आने दीजिए। तो सारा का सारा ध्यान हाथों में लगा के रखिए और हाथों को धीरे धीरे अपने आप आने दीजिए। खूब मन लगाइए। शोल्डर की सीध में आने के बाद हथेलियां जमीन की तरफ करते हुए दोनों हाथों को नीचे आने दीजिए। नटराज आसन करेंगे। लेफ्ट लेग पे पूरे शरीर का वजन शिफ्ट कर लीजिए, राइट लेग को मोड़ लीजिए, राइट हैंड से पंजा पकड़ लीजिए। कमर से सामने झुकना है और लेफ्ट हैंड को सामने तान के रखना है। नजरों को सामने किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। कोई भी एक पॉइंट आप चुन लीजिए और वहां एक टक देखते रहिए।
कंटिन्यूस आपको एक ही पॉइंट पर देखते रहने का प्रयास करना है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। और ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं उनको भी कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 100% फोकस आपको एक पॉइंट पर रखना है। नज़र को जरा सा भी हिलने नहीं देंगे और सारा ध्यान सांसों की तरफ भी लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे वापस। अब दूसरी तरफ से लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए, पंजा पकड़ना है, कमर से सामने झुक जाना है, राइट हैंड सामने तान के रखिए, नज़रों को सामने किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। कोई भी एक पॉइंट आपको चुन लेना है और वहाँ से नज़रों को हिलने नहीं देना है और सारा ध्यान सांसों की तरफ भी लगाना है। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाना है। तो जब भी हम आसन करते हैं सांसों की गति बढ़ने लगती है। आपको करना उल्टा है, आपको सांसों की गति को धीमा करना है और पूरी तरह से रिलैक्स रहने का प्रयास करना है। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे सांसों की गति अपने आप धीमे धीमे होती चली जाएगी। बहुत धीरे धीरे वापस होंगे। अब हम करेंगे पद्म वृक्षासन। लेफ्ट लेग पे पूरे शरीर का वजन शिफ्ट कर लीजिए और राइट लेग को मोड़ लीजिए। तो पद्मासन की तरह इसे मोड़ लेंगे और अब राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और पीछे से ले जाते हुए राइट लेग को पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़ लेना है। नज़रों को सामने किसी एक बिंदु पर टिका देना है और बाद में धीरे से गर्दन को राइट साइड में ले जाना है। कंधों को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर के ऊपर का हिस्सा ढीला छोड़ेंगे और शरीर को राइट साइड में मरोड़ने की कोशिश करेंगे। नज़रों को किसी एक बिंदु पर टिका के रखना है। जब आप एक बिंदु पर टिका के रखेंगे तो बैलेंस होगा। नज़र को जरा सा भी हिलने नहीं देना है। 100% फोकस आपको एक पॉइंट पर रखना है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। बहुत धीरे से वापस। बहुत धीरे से पैर नीचे ले लेंगे और अब दूसरी तरफ से करेंगे। अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, पद्मासन की तरह मोड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए लेफ्ट लेग को पकड़ लेना है। राइट हैंड से घुटना पकड़ लेना है। पहले एक पॉइंट पे देखिए, एक जगह देखिए और धीरे धीरे अब नज़रों को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर के ऊपर का हिस्सा ढीला छोड़ना है और शरीर को लेफ्ट साइड में मरोड़ना है। नज़र किसी एक बिंदु पर टिका कर रखिए। 100% फोकस एक पॉइंट पर रखिए। बैलेंस बिगड़ने का कारण होता है हमारी नज़रों का हिलना। हमारी नज़रें हिल जाती है इसलिए बैलेंस बिगड़ता है। तो आप नज़रों को जरा सा भी हिलने नहीं देंगे और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगा के रखेंगे। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे। आसनों में सीखना है रिलैक्सेशन। हर आसन में पूरी तरह से रिलैक्स रहने का प्रयास करना है। बहुत धीरे धीरे वापस। धीरे से पैर को नीचे ले लीजिए। बहुत धीरे से अब आ जाइए आसन के सामने की छोर में। हम लोग थोड़े से सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों पैर की एड़ियां मिला लीजिए, अंगूठों में 3-4 इंच का फासला, दोनों हाथ
नमस्कार की पोजीशन में। एक में दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए ऊपर ले जाना है। एक, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए ऊपर ले जाइए, पूरे शरीर खींचिए ऊपर और फिर पीछे झुकिए। 2, कमर से सामने झुकिए, पैर सीधे रखिए, दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के आजू बाजू। 3 में राइट लेग पीछे, 3, नजर सामने, गर्दन बाहर की तरफ तान के रखिए, कमर दबाइए नीचे और राइट लेग को स्ट्रेट रखिए। 4, लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ मिला लीजिए। स्लोप सही बनना चाहिए, कमर ऊपर भी ना रहे नीचे भी ना रहे, मध्य में रहना चाहिए। सामने देखेंगे तो स्लोप सही बनेगा। 5, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों बैठ जाइए, माथा जमीन पर टिका दीजिए, एकदम रिलैक्सिंग पोजीशन। 6, सूर्य नमस्कार की पूर्ण स्थिति। 8 अंगों से नमस्कार। 8 अंग कौन कौन से हैं? दोनों पैर की उंगलियां, दोनों पैर के घुटने, दोनों हथेलियां, ये हो गए 6 अंग। सीना और माथा, ये 2 अंग। इस तरह से 8 अंग जमीन से सटे हुए रहते हैं। जंघाएं, कमर, पेट ऊपर रहना चाहिए और दोनों हाथों की कोहनियों को एक दूसरे की तरफ खींच के रखना है, कोहनियों को ढीला नहीं छोड़ना है। 7, भुजंगासन, पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर और पैर की उंगलियों पर रहना चाहिए। घुटने, जंघाएं जमीन से सटे हुए नहीं रहेंगे, घुटने जंघाएं ऊपर रहेंगे। 8, भूधरासन, दोनों पैर की एड़ियां जमीन से टिकाइए, कमर खूब पर ठुड्डी गले से लगाइए। 9, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों बैठिए, माथा जमीन पर टेक दीजिए। 10, राइट लेग पीछे ले गए थे, राइट लेग सामने लाना है। 11, लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ मिला लीजिए। 12, बहुत धीरे से वापस नमस्कार आसन की पोजीशन में। 1, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए और फिर पीछे झुकिए। 2, कमर से सामने झुक जाइए, दोनों हथेलियां दोनों पैरों के आजू बाजू। 3 में अब लेफ्ट लेग पीछे, 3, नजर सामने, गर्दन बाहर की तरफ तान के रखिए, कमर दबाई नीचे। 4, राइट लेग लेफ्ट लेग के साथ मिला लीजिए, स्लोप सही बनाइए। 5, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों बैठ जाइए, माथा जमीन पर टिकाइए। 6, सूर्य नमस्कार की पूर्ण स्थिति। 8, अंगों से नमस्कार। 7, भुजंगासन, पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर और पैर की उंगलियों पर रखना है, गर्दन को पीछे लुढ़का देना है। 8, भूधरासन, दोनों पैर की एड़ियां जमीन से टिकाइए, कमर को ऊपर ठुड्डी गले से लगाइए। 9, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों बैठ जाइए, माथा जमीन पर टेकिए। लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे, लेफ्ट लेग ही सामने लाना है। 10, पैर दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए, राइट लेग को स्ट्रेट रखिए। 11, राइट लेग लेफ्ट लेग के साथ मिला लीजिए। 12, बहुत धीरे से सीधे हो जाइए। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, राइट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए 4, सांस लेते हुए 5, सांस छोड़ते हुए 6, सांस लेते हुए 7, सांस छोड़ते हुए 8, सांस लेते हुए 9, सांस छोड़ते हुए 10, राइट लेग ही वापस, सांस लेते हुए 11, सांस छोड़ते हुए 12। सांस विश्वास की यह क्रिया ऑल्टरनेट करते रहना है और यदि आपके लिए आंखें बंद रख के करना संभव है तो आंखें बंद कर लीजिए और आखिरी तक आंखें खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन को भीतर ले जाइए, भीतर से भी रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दीजिए। आनंद मंदिरासन में नीचे बैठेंगे। दोनों पैर की एड़ी अंगूठे मिला लीजिए, हथेलियों को जंघाओं से सटा लीजिए और बहुत धीरे धीरे घुटने मोड़ते चले जाइए। दोनों हाथों से दोनों घुटने अच्छे से पकड़ लीजिए। रीढ़ पीठ सीधी, गर्दन एकदम सीधी रखिए। नजरों को सामने किसी एक बिंदु पर टिका दीजिए। एकटक देखते रहिए और देखते देखते जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, तब आपको धीरे से आंखें बंद कर लेना है और आंखें बंद करते ही तुरंत सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। इसके साथ ही यह आसन हमारे शरीर का जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसे ठीक रखता है। तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बुढ़ापे में लड़खड़ा कर चलने लगते हैं। यदि इस आसन को करते हैं तो वैसी स्थिति कभी नहीं आती है। बहुत देर से घुटने जमीन पर टिका दीजिए और बैठे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। बैठे हुए आसन की स्थिति है, दोनों पैर की एड़ियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हथेलियां हिप्स के आजू बाजू। शरीर को सीधा रखिए, रीढ़ पीठ सीधी, गर्दन एकदम सीधी। गोमुखासन करेंगे। राइट लेग को मोड़ लीजिए और लेफ्ट लेग के नीचे रख लीजिए। 1, 2 में लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट लेग के ऊपर रख लेना है। 2, 3 में राइट हैंड को पीठ के ऊपर लपेट लेना है। 3 और 4 में लेफ्ट हैंड को शोल्डर की सीध में लाते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए ऊपर ले जाना है और हाथ कोहनी से मोड़ते हुए उंगलियां फंसा लेना है। रीढ़ पीठ सीधी, गर्दन एकदम सीधे रखिए और लेफ्ट हैंड की एल्बो को ऊपर की तरफ तानिए। शरीर को एकदम सीधा रखना है। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। इस आसन को संतों का आसन कहा जाता है। इस आसन को करने से मन एकदम शांत हो जाता है। सारा का सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। बहुत धीरे धीरे वापस, पहले लेफ्ट हैंड को वापस अपनी जगह लाइए। 5, 6 में राइट हैंड वापस। 6, 7 में लेफ्ट लेग को सीधा करिए। 7, 8 में राइट लेग को सीधा कर लीजिए। अब दूसरी तरफ से करेंगे। 1 में लेफ्ट लेग को
मोड़ लेना है 1 और राइट लेग के नीचे रख लेना है 2 में। राइट लेग को मोड़िए 2 और लेफ्ट लेग के ऊपर रख लीजिए 3 में। लेफ्ट हैंड को पीठ पर लपेट लीजिए 3 4 में। राइट हैंड शोल्डर की सीध में लाते हुए हथेली को ऊपर की तरफ करते हुए ऊपर ले जाइए और हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए आपको उंगलियां उंगलियां फंसा लेना है। रीढ़ पीठ सीधी रखिए, गर्दन एकदम सीधी और राइट हैंड की एल्बो को ऊपर की तरफ तानिए। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। पूरी तरह से रिलैक्स रहने का प्रयास करना है। सारा का सारा ध्यान भीतर लगा दीजिए। बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। 5 राइट हैंड को नीचे ले आइए। 6 में लेफ्ट हैंड को नीचे लाइए। 7 में राइट लेग को सीधा करिए। 8 में लेफ्ट लेग को सीधा करिए। धीरे से पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति है दोनों पैर की एड़ी अंगूठे मिले हुए। एड़ियों को बाहर की तरफ तानिए, पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ सिर की दिशा में ऊपर और ठुड्डी को थोड़ा सीने की तरफ लाइए ताकि गर्दन एकदम सीधी हो जाए। हलासन करेंगे। 1 में दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठाना है। 1 तो दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठा लीजिए। 2 में पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले जाना है और इसी दौरान हाथों को लाना है कमर के आजू बाजू। 2 तो दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर ले जाइए और हाथों को लाइए कमर के आजू बाजू। 3 में आपको पैरों को ले जाना है 135 डिग्री। 3 तो पैरों को ले जाइए 135 डिग्री पर और 4 में पैरों को ले जाएंगे 180 डिग्री तक। 4 और जमीन से टच होने के बाद में पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। इस आसन का समय है 3 मिनट। यह इस आसन की पूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में 3 मिनट रुकना चाहिए। डायबिटीज के लिए यह रामबाण आसन है। इस आसन को करने से रीढ़ लचीली होती है। पेट में वायु रुकने से और नाभि सरकने से होने वाली पीड़ा दूर होती है। वेट लॉस में भी यह आसन मदद करता है। आंखें बंद रखना है और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। पूरी तरह से रिलैक्स रहने का प्रयास करना है और इस आसन का असर जहाँ जहाँ हो रहा है, बॉडी के जिन जिन हिस्सों में तनाव आ रहा है वहाँ मन लगाना है और तनाव को निकालने की कोशिश करना है। पूरी तरह से रिलैक्स रहने का प्रयास करना है और भीतर कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ समझने की कोशिश करना है। बहुत धीरे धीरे वापस आना है। तो हाथों को जमीन पर अच्छे से दबाना है और दोनों पैरों को सिर की तरफ दबा लेना है और रीढ़ का एक एक मनका टिकाते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आना है। 5 6 में बहुत धीरे से पैर 90 डिग्री आ जाएगा। 7 में दोनों पैरों को 45 डिग्री लाना है। 7 और इसी दौरान दोनों हाथों को सिर के साथ ऊपर। 8 में बहुत धीरे से दोनों पैरों को जमीन तक ले आइए। अब चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को कानों के आजू बाजू रख लीजिए। सांस लेना है, रोकना है, मूल में लगाना है और बॉडी को ऊपर उठा लेना है। एकदम रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। गर्दन को टाइट नहीं रखेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगा कर रखिए
आती जाती सांसों को देखते रहिए। इस आसन का समय है 2 मिनट। यह इस आसन की पूर्ण स्थिति है, तो जितना देर रुकना संभव है रुकने की कोशिश करेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ पीठ, हाथ पांव, सीना, गला, पेट, गर्दन के विकार दूर होते हैं। हाजमा ठीक होता है, आंखों को लाभ पहुंचता है। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए और बहुत धीरे धीरे वापस आना है। किसी भी आसन की वापसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो आसन वापस आते समय बहुत सावधानीपूर्वक वापस आना है। बहुत धीरे से हाथ पैरों को वापस अपनी जगह लाइए। बहुत धीरे से बाईं करवट पर आइए और धीरे से पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। नौकासन करेंगे। पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति है। दोनों पैर की एड़ी अंगूठे मिले हुए, पैरों को बाहर की तरफ सुला लीजिए। दोनों हाथ सिर की दिशा ऊपर, फोरहेड जमीन पर। यह हो गई पेट पर लेटे हुए आसन की स्थिति। अब यहाँ से हम लोग आसन की शुरुआत करेंगे। पहले अर्ध नौकासन करेंगे। राइट हैंड और लेफ्ट लेग खूब तानिए और तानने की वजह से राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठने दीजिए। हाथ पैर सिर एक साथ ऊपर। एक, राइट हैंड और लेफ्ट लेग। आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। सारा का सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। खूब सजग रहने की कोशिश कीजिए। बहुत धीरे से नीचे 2, 3 में लेफ्ट हैंड और राइट लेग। 3, लेफ्ट हैंड और राइट लेग को खूब तानिए। हाथ पैर सिर एक साथ ऊपर उठने दीजिए। आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। सारा का सारा ध्यान भीतर लगाने की कोशिश कीजिए। खूब सजग रहने की कोशिश कीजिए। होश की साधना का नाम ही योग है, तो आप होश पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे से नीचे सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाते हुए पूरा शरीर रिलैक्स होने दीजिए। 5 में दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर। 5, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर आने दीजिए। आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। खूब सजग रहने का प्रयास करना है। अपने आप को होश से भरिए। इस आसन का समय है 3 मिनट। इस स्थिति में 3 मिनट रुकना चाहिए, तो आपके लिए जितना समय रुकना संभव है रुकने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे से नीचे 6, सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाते हुए पूरा शरीर रिलैक्स। एक बार और करेंगे। सांस लीजिए, रुकिए, मूल में लगाइए। 5, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर। इस आसन को करने से पैर, पेट और रीढ़ में खिंचाव आता है, जिससे ऊंचाई बढ़ती है। वेट को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। बहुत धीरे से नीचे 6, पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को दूर दूर फैला दीजिए। दोनों हाथ कमर के आजू बाजू, हथेलियां आसमान की तरफ। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। बॉडी को एकदम शिथिल, बेजान ढीला छोड़िए। बॉडी की जो भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है उस पोजीशन में बॉडी को कर लीजिए। इसके बाद आप बॉडी को जरा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए आपको बॉडी को जितना भी एडजस्ट करना है अभी कर लीजिए। और सारा ध्यान
सांसों की तरफ लगाइए। तो देखिए किस तरह से सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए, पूरी तरह से एक रुख हो जाइए। सांस ही बनकर रह जाइए। सांस भीतर आए तो मन को भीतर आने दीजिए, सांस बाहर जाए तो मन को बाहर जाने दीजिए। सांस भीतर आने के बाद भीतर ठहर जाती है तो मन को वहां ठहर जाने दीजिए। सांस बाहर जाने के बाद बाहर ठहर जाती है तो मन को वहां ठहर जाने दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप वही महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान उन अंगों की तरफ ले जाएंगे जिन अंगों का नाम मैं लेता चला जाऊंगा। बॉडी पार्ट्स को आपको मन से ढीला छोड़ने की कोशिश करना है। शरीर को जरा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करना है। मन ले आइए दोनों पैरों की तरफ और दोनों पैरों को खूब ढीला छोड़िए। दोनों पैर के तलवों का पृष्ठभाग रिलैक्स। 10 उंगलियों में लगाइए और 10 उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। उंगलियों को इतना ढीला छोड़िए कि उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जाए और आप महसूस कीजिए ये 10 उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जा रही है। मन ले आइए 10 उंगलियों के टिप्स के ऊपर यहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए और यहाँ से मन को ले जाइए हड्डियों के भीतर। हड्डियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए और मन ले आइए एड़ियों की तरफ। एड़ियों को भीतर से बाहर से रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। एड़ी से लेकर घुटने तक के हिस्से में लगाइए। मन को चारों से घुमाइए और ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। घुटनों में लगाइए, घुटनों को खूब ढीला छोड़िए। घुटनों से लेकर हिप जॉइंट तक के हिस्से में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। हिप जॉइंट में लगाइए और हिप जॉइंट को भी रिलैक्स होने दीजिए। और हम देखिए दोनों के दोनों पैर किस तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। इन्हें रिलैक्स होने दीजिए और हम ले आइए कमर की तरफ। कमर को ढीला छोड़िए। संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स। लैटरल्स खूब ढीले छोड़िए। पेट से तिल, नाभि से तिल, संपूर्ण सीना से तिल कंधों में लगाइए। कंधों को रिलैक्स होने दीजिए और अब देखिए कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा का सारा ध्यान दोनों पैरों की तरफ ले आएं और आप नोटिस कीजिए कि अब आपके दोनों के दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और मैं ले आइए हाथों की तरफ। हाथों को खूब ढीला छोड़िए। शोल्डर जॉइंट में लगाइए। शोल्डर जॉइंट को रिलैक्स करिए। शोल्डर जॉइंट से लेकर कोहनियों तक के हिस्से में लगाइए। चारों से देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। कोहनियों में लगाइए, कोहनियों को ढीला छोड़िए। कोहनी से लेकर कलाइयों तक के हिस्से में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। कलाइयाँ रिलैक्स। हथेलियाँ और हथेलियों का पृष्ठभाग रिलैक्स और 10 उंगलियों में लगाइए। 10 उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए और अब देखिए दोनों के दोनों हाथ भी किस तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। इन्हें रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा का सारा ध्यान कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से में ले आएं और आप नोटिस कीजिए कि अब कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्त हिस्से की तरफ और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। हमारे गर्दन से ढेर सारी नस नाड़ियाँ गुजरती है। आप सभी नस नाड़ियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। ठुड्डी, होठ, नाक, आंखें, गाल पूरी तरह से रिलैक्स। कनपटे, फोरहेड, भौंवे, भ्रमर रिलैक्स। दोनों कानों के आसपास का हिस्सा रिलैक्स। संपूर्ण मस्तिष्क चारों ओर देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। और अब देखिए गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा का सारा ध्यान
दोनों हाथों की तरफ ले आएं और आप नोटिस कीजिए कि अब आपके दोनों के दोनों हाथ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्त हिस्से की तरफ। और आप यह भी नोटिस कीजिए कि अब गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। तो पैर की उंगलियों के आखिरी छोर से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी सिरे तक और मस्तिष्क के ऊपरी सिरे से लेकर पैर की उंगलियों के आखिरी छोर तक पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। और अब ले आइए सांसों की तरफ। सांसों की गति बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है और आप जितना ज़्यादा मन लगा रहे हैं सांसों की गति उतनी ज़्यादा धीमी होती चली जा रही है। और सांसों की गति जितनी ज़्यादा धीमी हो रही है आपका मन उतना ही ज़्यादा शांत होता चला जा रहा है। तो आप अपने मन को उतर जाने दीजिए एकदम गहरी से गहरी शांति की अवस्था में। और आप महसूस कीजिए कि आपका मन शांत हो रहा है, शून्य हो रहा है, मौन हो रहा है। आप अपने मन को एकदम गहरे मौन में उतर जाने दीजिए और आप महसूस कीजिए कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, शून्य हो चुका है, मौन हो चुका है। इस गहरी अवस्था को आप फील करिए। अब इस गहरी अवस्था से बहुत धीरे धीरे बाहर आएंगे। आप जब इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे आप खुद को पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, आनंदित और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। 3 गहरी सांस विश्वास कीजिए और 3 गहरी सांस विश्वास करने के बाद में आप बहुत धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाइए। बहुत धीरे से बाईं करवट पर आइए। धीरे से पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथों पर वजन दीजिए, उठ के बैठ जाइए। यदि कभी ऐसा हो कि आप बहुत गहरी अवस्था में चले गए तो फिर आपको इसी अवस्था में अधिक से अधिक देर तक बने रहने का प्रयास करना है। इस स्टेट को ब्रेक नहीं करना है। यदि बहुत गहरी अवस्था में नहीं है तो फिर उठ के बैठेंगे। हमने संपूर्ण योगाभ्यास परमात्मा की पूजा के रूप में किया। अब हम परमात्मा को धन्यवाद देंगे। परमात्मा ने हमें बहुत ही महान जीवन दिया है, इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। उसने हमें इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद। उसकी असीम कृपा हम पर है, इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद। उसकी असीम कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए आशीर्वाद मांग लीजिए। 2 क्षण इसी अवस्था में पड़े रहिए। खुद को परमात्मा के चरणों में महसूस कीजिए। टोटल सरेंडर कर देना है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप और आपके परिवार के लोग पूरी तरह से फिट और हेल्दी रहें, इसके लिए हम एक से बढ़कर एक वीडियो बनाने के प्रयास में हैं। हम अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग क्लासेस बना रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।